आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश में आज लोक अदालतों का किया जाएगा आयोजन। कल से 12 जिलों में चलाया जाएगा पल्स पोलियो का विशेष अभियान। और राज्य में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, 12 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार मध्यप्रदेश के 4 जिलों के प्रतिभागियों को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद का मौका मिलेगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते तथा मुरैना में पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दमोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इन जिलों के हितग्राहियों के साथ प्रधानमंत्री से वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन कल हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना और विभिन्न नवाचारों से देश में हुए विकास से आम लोगों को रूबरू कराना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के 2000 से अधिक BVSY वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र भी जुड़े रहेंगे। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के जिलों तहसीलों में आज लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार लोक अदालत में आपसी सहमति से मामले सुलझाए जाएंगे। लोक अदालत में बिजली अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर और BSNL विभाग, यातायात, ई चालान से संबंधित मामलों का सुलह के आधार पर निराकरण किया जाएगा। भोपाल जिले के न्यायालयों में सभी प्रकार के कुल 1,41,714 मामले लंबित हैं। इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा, पुलिस परामर्श केंद्र सहित कुल 64 खंडपीठों का गठन किया गया है। अशोकनगर जिला न्यायालय सहित मुंगावली और चंदेरी में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में 127 खंडपीठों में लोक अदालत आयोजित होगी। डिंडौरी, सतना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा, खरगोन, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, नीमच, शिवपुरी, बैतूल सहित सभी जिलों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल भोपाल में अस्थिवादित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार जीत तो आती जाती रहती है, हौसला बना रहना चाहिए। परिणाम नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण होता है। परिणाम बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का जोश, जज्बा, हुनर भावी पीढ़ी और संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा के पुंज हैं। प्रतियोगिता का हर खिलाड़ी अपने आप में विजेता है, जिन्होंने अपनी जिद और जुनून से अपनी शारीरिक कमजोरियों को हराया है। टूर्नामेंट में कुल 8 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की टीमें शामिल हैं। महिला वर्ग में 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की टीमें भाग ले रही हैं। खंडवा जिले के पर्यटन स्थल हनवंतिया में जल महोत्सव से पहले टेंट सिटी तैयार हो गई है। यहां पर्यटकों द्वारा 31 दिसंबर की बुकिंग भी कराई जा रही है। इन दिनों पर्यटकों ने हनवंतिया के साथ ही ओमकारेश्वर और सैलानी आइलैंड की ओर रुख किया है। हनवंतिया में टेंट सिटी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। यहां वाटर एंड एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी की जा सकेंगी। इस बार सिर्फ 20 रुपए एंट्री फीस लेकर टेंट सिटी में क्षेत्र के लोगों को घूमने की व्यवस्था भी रखी गई है। लोग यहां आकर टेंट सिटी के व्यू के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का मजा भी ले सकेंगे। वहीं शासन द्वारा तैयार किया गया हनुमंतिया रिसोर्ट के 10 कॉटेज भी बुक हैं। कर्मचारियों ने बताया कि यहां पिछली बार 29 नवंबर को जल महोत्सव शुरू हो गया था, जो 2 माह तक चला था। इस बार चुनाव के कारण मामला अटका हुआ है। सरकार बनेगी, उसके बाद ही उत्सव को लेकर निर्णय होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के 16 जिलों में कल से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण चलाया जाएगा। अभियान में 0 से 5 साल तक के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, वन पंचायत, आदिम जाति कल्याण, आयुष, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और WHO, यूनिसेफ, UNDP और अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए भोपाल से लेकर नई दिल्ली तक सरगर्मियां जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का चुनाव करने के लिए विधायक दलों की बैठक की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रमुख के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाखड़ा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसी तरह राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े पर्यवेक्षक होंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना कल से लागू हो गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में कहीं कहीं अभी भी बारिश होने के साथ ही तेज ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट समेत 12 जिलों में आज के लिए बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा 20 जिलों में घना कोहरा छाये रहने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के अलावा छतरपुर, पन्ना जिलों में कहीं कहीं घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में शहडोल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, रीवा और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और नर्मदापुरम तथा सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा है कि 10 दिसंबर से शुरू हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के एथलीटों को पूरी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा, खेल स्थल पर चिकित्सा दल की उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के प्रभारी निदेशक कर्नल विभू नायक ने बताया है कि इन उपायों से खेलों में भाग ले रहे सभी पैरा एथलीटों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आवेदन 20 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। JRF के लिए इंटरव्यू 22 दिसंबर तक होंगे। इंदौर में ग्वालियर जा रहे एक युवक के ऊपर बस की छत पर रखी बाइक गिर गई। उसे गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उसकी शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंदसौर में कल गौरव दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। शाम 7:30 बजे शुरू हुई रंगारंग आतिशबाजी को देखने बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। इससे पहले भगवान पशुपतिनाथ महादेव की भव्य महाआरती की गई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सतना और मैहर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त सरपंच और पंच पदों की पूर्ति के लिए उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आगर मालवा जिले के राष्ट्रीय प्रगतिशील किसान राधेश्याम परिहार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2023 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश में आज लोक अदालतों का किया जाएगा आयोजन। कल से 12 जिलों में चलाया जाएगा पल्स पोलियो का विशेष अभियान। और राज्य में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, 12 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।